हम्म। सातवें नंबर के छंद पर हम आ गए थे। अजीव तत्व कैसा है? चेतनताबीन। उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है तो वो चेतनताबीन है। और उसके पांच भेद हैं। जीव के भी भेद बताए थे, अब अजीव के भी भेद बता रहे हैं। तो पांच भेद कौन कौन से बताए हैं अजीव के? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच भेद है। अब उसमें पुद्गल के भी भेद बता रहे हैं। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। पुद्गल के पांच वर्ण और पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श, ऐसे ये भेद पुद्गल द्रव्य के होते हैं। है ना? और देखो, यह सात तत्व के बीच में ही छह द्रव्य ले लिए हैं, क्योंकि ये अजीव तत्व के अंतर्गत बाकी के पांचों द्रव्य आ जाते हैं। इसलिए इसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो पहला भेद हो गया इसका पुद्गल। है ना? अब पुद्गल के बाद क्या आया दूसरा? धर्म। तो जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो, कौन से जीव और पुद्गल को? जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और स्वयं चलकर रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। तिष्ठत होए अधर्म सहायी जिन बिन मूर्ति निरूपी। ये सब ही अमूर्तिक है। धर्म अधर्म। है ना? उसके बाद आकाश। सकल द्रव्य को वास जास में, जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं, जिस आकाश के, ऐसी अवगाहना, उस अवगाहना हेतुत्व जिसका लक्षण है, ऐसे आकाश द्रव्य। सकल द्रव्य को वास जास में, सो वो आकाश द्रव्य है। नियत वर्तना निषदिन परिणमन हेतुत्व, जिसके जिसके निमित्त से सभी द्रव्यों में परिणमन हो रहा है। किसमें परिणमन हो रहा है? जो स्वयं परिणमते हुए जीव पुद्गलों में या सभी द्रव्यों में, स्वयं परिणमते हुए सभी द्रव्यों में जो परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो वह दो प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। है ना? वो भी, उसका भी डिटेल है। तो इस तरह से ये किसका वर्णन हुआ? अजीव तत्व का वर्णन हुआ। इसी के अजीव तत्व के अंतर्गत ही सभी द्रव्यों का वर्णन कर दिया। अब ये अजीव हो गया। अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। हाँ। आश्रव तत्व क्या है वो यहाँ पर देखो। पिछले जो ढाल थी उसमें आश्रव तत्व संबंधी भूल बताई थी। अब यहाँ पर आश्रव तत्व क्या है वो बता रहे हैं। तो मन वचन और काया के आलंबन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप तीन प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय और प्रमाद सहित आत्मा की प्रवृत्ति, वह आश्रव तत्व कहलाता है ना? मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, पांचों नाम दे दिए इसमें। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग, ये पांच है आश्रव के भेद। है ना? तो योग तो मन वचन काय के योग, ये वाला योग, ये सब आश्रव के कारण है। मिथ्यात्व भी आश्रव का कारण है। मिथ्यात्व को कुछ लोग आश्रव का कारण नहीं मानते हैं। मिथ्यात्व को बंध का कारण नहीं मानते, आश्रव का कारण नहीं मानते। तो वो मान्यता बिल्कुल मिथ्या है। मिथ्यात्व तो सबसे पहले ही आश्रव का कारण है, बंध का कारण है। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है ना? और प्रमाद इन सबके साथ आत्मा की जो प्रवृत्ति है वह आश्रव तत्व है। ठीक है? इसका आप डिटेल पढ़ना भावार्थ में। फिर अब ये ऐसे आश्रव त्याग का उपदेश दे रहे हैं। ये आश्रव कैसा है? आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए ये त्याग करने योग्य है। वहां जीव के जब भेद किए थे तब क्या त्याग करने को बोला था? जब जीव के भेद चल रहे थे, जीव के भेद किए थे, तब कुछ त्याग करने के लिए बोला था। क्या त्याग करने के लिए बोला था? कौन बताएगा? अभिलाषा जी।
जी, बहिरातम को हे ठान करी, बहिरातम को हे बहुत त्याग बढ़िया, करने वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और अजीव तत्व में अभी ये आशो तत्व में, मतलब और तत्व में भी ये आशो तत्व को त्याग करने का उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कबहु न सजी। अब ये बंध तत्व की बात बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो आत्मा के प्रदेश से बंध जाते हैं, वह बिल्कुल सुंदरता को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वो बंधन भी छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा, संवर किसा, शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। शम दम, और शम और दम का क्या अर्थ दिया है यहाँ पर? शम अर्थात कषायों का अभाव, और दम अर्थात इंद्रियों और मन को जीतना। इसके द्वारा संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है। किसके द्वारा? कषायों के अभाव से और इंद्रियों को जीतकर। ये संवर तत्व है। तो इस संवर, सो संवर आदरिये, इस संवर को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। आश्रव को त्याग करना चाहिए, संवर को ग्रहण करना चाहिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। अब निर्जरा, तो तप और तप बल मतलब तप की शक्ति से, विधि झरन निर्जरा, विधि अर्थात कर्म, तप की शक्ति से विधि कर्मों का खिर जाना, वह निर्जरा कहलाता है। ता ताहि सदा आचर्य, उसका हमेशा आचर्य मतलब उसको प्राप्त करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। किसका? निर्जरा का। तो आश्रवबंध छोड़ने योग्य है, और संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य है, ये भी यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसका भावार्थ भी जरूर पढ़ लीजिएगा आप। कौन सा छंद है ये? नवे छंद का भावार्थ, इसमें पूरा डिटेल में सातों तत्वों का दिया है। आज अपन 10-11 छंद तक ही लेंगे, फिर इसका ये चूंकि तीसरी ढाल है, इसलिए इसका अगला भाग हम मंडे को लेंगे। ठीक है। अब मोक्ष, अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। तो मोक्ष का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण और कारण, ये इस 10वें छंद में बता रहे हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। मोक्ष कैसा है? जहां पर सब कर्मों से रहित हो जाते हैं, सब कर्मों से मुक्त, ऐसी अवस्था को मोक्ष कहा है ना? कोई भी कर्म नहीं हो, चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, सब कर्मों से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। सो शिव थिर सुखकारी, वह स्थिर है, वह दशा स्थिर रहती है, सिद्ध दशा स्थिर रहने वाली दशा है ना? समय सार में भी ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को, वंदी कहूं श्रुत केवली जिनवर कथित प्राभृत अहो। ये आया स्टार्टिंग में। तो कैसी बताई सिद्ध दशा? ध्रुव अचल और अनुपम, स्थिर दशा है सिद्ध दशा। वह कभी भी पलटने वाली नहीं है। सिद्ध से कभी तो, कभी बोर होकर कभी तो गृहस्थी बनेंगे, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिद्ध दशा स्थिर दशा है, ध्रुव अचल दशा है, वह कभी भी पलटने वाली नहीं है। यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो ये 7 तत्वों की श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक तो है। अब व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण और कारण, देव जिनेन्द्र। अब ये व्यवहार सम्यक्त्व की एक बात तो हो गई, 7 तत्वों की श्रद्धा। अब दूसरे पॉइंट पर आ गए, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा यहाँ पर बता रहे हैं, है ना? व्यवहार सम्यक्त्व में 7 तत्वों की श्रद्धा और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। अब यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की चर्चा चल रही है। देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। कितना अच्छा, एक लाइन में तीनों की परिभाषा। देव हो तो जिनेन्द्र हो। क्यों जिनेन्द्र ही क्यों? दूसरे देव क्यों नहीं? तो उसका कारण पहले ही बता दिया दूसरी ढाल में, कि जो, क्या लाइन बताई थी? कुगुरु की लाइन, किसी को ध्यान है? सॉरी, कुदेव की लाइन। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने। ये कुदेव है, नहीं ये वो है, कुगुरु की है। जो राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ऐसे देव, वो कुदेव है। तो वो इस, और वो कुदेव पूजने योग्य नहीं है, पहले ही बता दिया।
तो फिर पूछने योग्य क्या है? अब यहाँ पर अस्थि से बात कर रहे हैं सारी तीसरी ढाल में। देखो, दूसरी ढाल में सारा नास्तिक का कथन था कि जो सात तत्वों की श्रद्धा है, तो जीव को ऐसा मान रखा है, चेतन को है उपयोग, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी ता कौन जान विपरीत मान, ऐसा नहीं जानकर उल्टा जानना। ये नास्तिक का कथन चल रहा था। अब यहाँ पर अस्थि का कथन चल रहा है सारा, कि ऐसा जीव तत्व है इसका ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा अजीव तत्व है इसका ऐसा श्रद्धान करना, ऐसे देव शास्त्र गुरु हैं इनका ऐसा श्रद्धान करना। तो देव के लिए क्या बोला? कि जिनेन्द्र देव का ही श्रद्धान करना, और गुरु जो परिग्रह सहित हो वह गुरु गुरु नहीं है, जो परिग्रह रहित हो वही गुरु है। ऐसा डंके की चोट पर दौलत राम जी ने एक शब्द में बता दिया कि गुरु हो तो परिग्रह रहित ही हो। अब परिग्रह किसको कहते हैं वो तो सबको पता है। एक सूत का धागा भी जिनके पास नहीं हो, सूत का धागा भी नहीं, इसका मतलब सूत का धागा तो नहीं है लेकिन दूसरी चीज तो चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास सूत का धागा ही नहीं है वो दूसरी चीज रखेंगे तो उनको हम गुरु कैसे मान सकते हैं? तो गुरु तो परिग्रह बिन ही होंगे। और धर्म दयाजुत सारो, दयाजुत मतलब अहिंसा रूपी धर्म, दयायुत मतलब अहिंसा, अहिंसा रूपी धर्म, वही अहिंसा ही धर्म है। ये हूँ मान समकित का कारण अष्ट अंग जुत धारो, यही सम्यक्त्व का कारण है, व्यवहार कारण है। और अष्ट युंग ये ऐसे सम्यक्त्व को उसके आठों अंग सहित धारण करो। यहाँ पर अब देखो अगले जो विषय आने वाला है ना उसकी भूमिका यहाँ पर दे दी, अष्ट अंग युत धारो। अब आगे अष्ट अंग की बात करने वाले हैं, तो ऐसे सम्यक्त्व को आठों उसके आठों अंगों सहित धारण करो, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। हम्म। चलो 11वां छंद ले लेते हैं, अभी 5 मिनट है हमारे पास, 11वां ले लेते हैं छंद। सम्यक्त्व के 25 दोष तथा 8 गुण। हेडिंग क्या दिया है? सम्यक्त्व के 25 दोष। तो सम्यक्त्व में भी 25 दोष होते हैं क्या? नहीं, ऐसा हेडिंग दिया है, इसका अर्थ ये समझना कि सम्यक्त्व जिन 25 दोषों से रहित हो वो दोष कौन से हैं, ये यहाँ पर बताने वाले हैं। वसु मद टारी निवारी त्रिशटता षट अनायतन त्यागो। वसु मतलब तो सब समझ गए अब, क्या है वसु का मीनिंग? चलो एक पूछ लेते हैं प्रश्न किसी से, सबका उपयोग यहाँ है या नहीं। एसएस, एसएस जिनका भी अपना नाम रखा है जिसने, बोलिए। मंजू जी। जय जैन दीदी। वर्षों का मतलब 8 होता है ना। 8 होता है, आपने हैंड रेज नहीं किया था इसलिए आपसे पूछा। ये अच्छा है, अब अगली बार से सब सोचेंगे कि हैंड रेज क्यों करे, फिर नहीं तो हमसे नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है। चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक। अब वसु मतलब 8, तो 8 प्रकार के मद, सबको नाम भी याद होंगे। मद को टारी, टारी मतलब उनको टालकर, निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की मूर्खता। इसको सीधे शब्दों में कहें तो, अपनी भाषा में कहें तो खड़ी हिंदी में, शठ अर्थात मूर्ख, तो मूर्खता, 3 प्रकार की मूर्खता उसको छोड़ो, निवारी। षट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतन का त्याग करना। और शंकादिक वसु वसु दोष बिना, शंकादिक वसु मतलब बताई दिया अभी 8, जो शंकादिक 8 दोष हैं उसके बिना संवेगादिक चित पागो, संवेग प्रशम अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 प्रकार के गुण धारण करो। ये मिलाकर 25 दोष हो गए ना। अष्ट अंग अरु दोष 25 हो, तिन संक्षेपे कही है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अब चलिए, चूंकि एंड भी है हमारी क्लास का तो आपसे ही पूछ लेते हैं, वसुमद ये कौन से हैं भाई? वसुमत कौन से हैं? 8 प्रकार के मद कौन से हैं? हाँ एसएस। हाँ हैंड रेस किया है ना आपने, बोलिए अनम्यूट करके। अरे तो हैंड रेस क्यों किया है भाई फिर? रेणु जी।
दीदी 8 मद है, जाति मद, कुल मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद और प्रभुता का मद। ये हो 8 मद है। आपने बिल्कुल सही बताया, पर देख कर बताया। अब बिना देखे कौन बताएगा? वो हैंड रेस कीजिए, बिना देखे बताना है। विमलेश जी। मत, जाति मत, जनमत, रूप मत, बल मत, तप मत और प्रभुता मत। 8 हो गए। बात हुई है, एक रह गया कौन सा? कुल, जाति, रूप, धन, बल, तप और प्रभुता, ये है। गए ना अब? हो गए। ठीक है, हो गए 8। 8 मद। उसके बाद हाँ चलिए नमिता जी, आप भी बोलिए, क्लियर बिल्कुल। दीदी जाति, कुल, धन, रूप, बल, तप, ऐश्वर्य, एक रह गया। धन का हो गया। जाति, कुल, धन, रूप, तप, बल, धन ऐश्वर्य, हो एक गया। मिस हो रहा है। इसका एक दोहा भी है ना, जाति लाभ, जाति लाभ कुल रूप मद, बल विद्या अधिकार, तिनको मद न कीजिए ये मद अष्ट प्रकार। तो जाति लाभ, लाभ रह गया आपका, लाभ मतलब है ना, लाभ रह गया था। धन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। त्रिशठता, 3 प्रकार की मूर्खता कौन सी है? समता भाभी, मूढ़ता कहें या मूर्खता कहें? देवमूर्ता, गुरुमूर्ता, धर्ममूर्ता। फिर से बोलिए। देवमूर्ता, गुरुमूर्ता और धर्ममूर्ता। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर षट अनायतन, अभिलाषा जी। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और इनके सेवक को सठन आए थे मुझे। तो 4 हुए ना, ये तो 6 कहाँ हुए? नहीं नहीं, इन्हीं के कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुगुरु के सेवक, कुधर्म के सेवक, और यही सब आ जाएंगे तो सठन आए थे। बिल्कुल सही। अब शंकादिक वसु दोष, 8 दोष, शंकादिक 8 दोष। निशंकित गुण, निकांचित गुण, निर्विचिकित्सा गुण, बिना देखे बताना है। सुषमा जी। शंका, कांक्षा, ग्लानी। ये थोड़ा देख देख के भी, एक तो पूरे नहीं याद है बिना देखे। नहीं तो फिर आप मूड। रुकिए रुकिए, जिसको बिना देखे इससे हम्म, सुन लो आप, फिर आपको बोलना है, ठीक है? कुंद प्रभा जी। हम्म। शंका, कांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अवगुहन, दीदी उपगूहन, अवाशल, अप्रभावना। हाँ तो गलत हो गया ना बीच बीच में। अमूढ़ दृष्टि तो इसमें वो तो हाँ, दोष कहाँ रहा, वो तो गुण हो गया। मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि। हाँ, वो बोल निर्विचिकित्सा नहीं भी पा नहीं रहे। आएगा। शंका, कांक्षा, ग्लानि, मूड क्या दीदी? दृष्टि, निर्विचिकित्सा भी नहीं आएगा, वो भी गुण है। चलिए अभी और किसी से पूछ लेते हैं, 1 मिनट। जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया हो। अब भाई ऐसे आपका कितनी बार हैंड रेज हो रहा है और मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर नहीं रहे हो वहां से। ऐसे किसका है ये पता नहीं। मनोरमा जी। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अस्थितीकरण, आवास स्थल, अप्रभावना। अरे नहीं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अस्थितीकरण, आवास स्थल, अप्रभावना, एक रहेगा। शंका, कांक्षा, चलो और कौन बोलेगा? शोभा जी बोलिए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुग्रहण,
अविचिकित्सा, अप्रभावना और अस्थितीकरण, अवात्सल्य। अनुपगुहन के बाद क्या बोला आपने? अस्थितीकरण, अस्थितीकरण, अस्थितीकरण। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ नमिता जी, आप बोल दीजिए एक बार थोड़ा स्पष्ट शब्दों में। दीदी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगूहन, अप्रभावना, अवात्सल्य, अस्थितीकरण। अनुपगुहन है ना कि उपगुहन है, क्या है? उपगूहन, उपगूहन। एक मिनट, वो दोनों शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना सबको। दीदी एक तो मूढ़ अनुपगुहन, दृष्टि हो गया और एक अपगूहन हो गया। नहीं अनुपगुहन आएगा। उपगुहन अन तो अंग है ना। उपगुहन मतलब छुपाना, और अनुगुहन मतलब नहीं छुपाना, उसको उजागर कर देना, तो अनुगुहन दोष है। ठीक है, चलिए सब याद कीजिएगा। अगली वाली कक्षा में मैं आप सबसे पूछूंगी ये 8 अंग या 8 दोष। चलो अच्छा, 8 अंग के नाम बता दीजिए, एंड एंड में कोई भी 8 अंग के नाम। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भाई? सुलेखा जी, इंदिरा जी, अनुज जी, भाई साहब आज एक भी हैंड रेज नहीं किया। ममता जी हैदराबाद, आदित्य, आप लोग सब क्या कर रहे हैं? आंसर हैंड रेज आप लोगों के हो नहीं रहे ना। हाँ सुषमा जी याद हो गए होंगे, अब तो बोलिए। ये तो अंग बताने ना, सम्यक दर्शन के हाँ 8 अंग। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया, 8 हो गए होंगे ना? बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, आप आज हम यहीं तक रख रहे हैं। अगले क्लास में हमारे बाकी के छंद हम पूरे करेंगे मंडे को। उसके बाद चौथी, पांचवी और छठी डाल 3 दिन में, 4 दिन में वो पूरी हो जाएगी। हाँ जी, भजन कोई लेना चाहते हैं तो भजन ले सकते हैं, जिनवाणी स्तुति या भजन। हाँ नमिता जी। दीदी जिनवाणी स्तुति। हम्म। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उतारूं आरती माँ, तेरो नाम धन्य हो। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उतारूं आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तुम ही जलाती, भक्तों को भगवान तुम ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती। तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। अरहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों धारी। भव भव की नैया को तुम तारती माँ, भव भव की नैया को तुम तारती माँ। तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है।
सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुमको नमन, तुमको नमन, माँ तुम तेरो नाम धन्य है, माझी निर्वाणी तेरो नाम सारी जग में धन्य है। जी। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय महान जय जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Yes. Okay. जिनेन्द्र।